Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear students, today in this video program you will learn to solve the numerical problems related to electric potential. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम का मकसद तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक बताएंगे कैसे इस तरह के प्रॉब्लम बनाए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन 1. ए चार्ज कैपिटल Q is distributed uniformly over a ring of radius r and center OH shown in the figure. Calculate the value of electric potential at the center O. ये क्वेश्चन है, कहता है कि एक रिंग है, ये एक रिंग है और इस रिंग का सेंटर O है और इस रिंग पर एक चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसा कि तुम देख रहे हो, ये चार्ज प्लस Q और ये चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका रेडियस मान लो दिया हुआ है, ये R है और कह रहा है कि इस रिंग के सेंटर O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करो. बड़ी ही आसानी से ये काम किया जा सकता है. वी विल कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ दिस रिंग. मान लो इस रिंग का एक बहुत ही छोटा सा ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया एंड सपोज द चार्ज अवेलेबल ऑन दिस एलिमेंट लेट इट इज डेल्टा Q. मान लिया जाए इस एलिमेंट पर जो कंसीडर किया है इस पर चार्ज डेल्टा Q है. अब इस एलिमेंट्री चार्ज डेल्टा Q के चलते इस पॉइंट O पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. मान लो वह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम लोग डेल्टा V से लेते हैं. So you will apply the formula 1 by 4 pi epsilon naught into the charge delta Q divided by the radius R. अगर एक एलिमेंट के चलते मिल गया तो इसे हम समेशन कर दे तो हमें पूरी पोटेंशियल इस रिंग के चलते इस सेंटर O पर पोटेंशियल मिल जाएगी. इस तरह से potential at the point O, that is VO, can be given as summation delta V. और इस तरह से यदि इसको समेशन करें हम तो ये आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into R, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इसको हम लोग डेल्टा Q को समेशन में लाएं और यदि इस डेल्टा क्यू का समेशन करें मतलब कि इस रिंग पर टोटल चार्ज
और जैसा कि तुम देख रहे हो इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इस तरह से ये वैल्यू आएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R. दिस इज योर आंसर. नाउ I want to solve the next question. The next question, it is telling that question number 2. There are two point charges plus Q and minus 3Q located at a distance 1 meter apart. The question is where the electric potential will be 0. ये क्वेश्चन है. जैसा क्वेश्चन से क्लियर है, दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक प्लस Q और दूसरा माइनस 3Q, और दोनों चार्जेज के बीच की दूरी 1 मीटर रखी गई है. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. अब मान लो हम एक चार्ज ये मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस Q है, और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है और ये चार्ज माइनस 3Q है, एंड दिस चार्ज इज लोकेटेड एट द पॉइंट B. और इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो दूरी है वह 1 मीटर के इक्वल. अब कहा जा रहा है कि कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. अब देखो इसमें दो सिचुएशन लागू होते हैं. मान लिया जाता है कि इस चार्ज से लेफ्ट साइड में यहाँ पर, चूंकि ये नहीं कह रहा है कि इन बिटवीन द टू चार्जेज, तो हम मान लेते हैं कि यह जो चार्ज प्लस Q है जो पॉइंट A पर स्थित है, यहां से x दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है. मान लीजिए ध्यान, प्लस Q चार्ज से के लेफ्ट में पॉइंट P है और यह जो चार्ज से दूरी है इस पॉइंट की x दूरी है. स्वभावतः इस चार्ज से ये जो पॉइंट होगा इसकी दूरी 1 + x हो जाएगी. अब इन दोनों चार्ज के चलते हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करें. देख सकते हो ये Vp इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज A. ये अगर हम निकालें तो कितनी होगी भाई, तो 1/4πε0 इंटू चार्ज है Q और डिस्टेंस है तुम्हारा x. उसी तरह से हम मान लेते हैं कि इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू Vp डैश के बराबर मान लें, और ये वैल्यू कितनी होगी जी, 1/4πε0. चार्ज कितना है, -3Q, और दूरी कितनी होगी भाई,
ये 1 मीटर और प्लस x, यानी ये कितना होगा 1 प्लस x। अब ये जीरो कराएं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चार्ज के चलते जीरो होगा। तो ये तो तभी संभव है जब ये दोनों वैल्यू ये और ये दोनों बराबर हो, और यदि बराबर हो तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू Vp डैश। और यदि ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसा करें Vp माइनस Vp बराबर 0 भी कर सकते हैं। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी भाई, तो ये वैल्यू 3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहां से Q कटा दो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा दो, और इस तरह से ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन राइट 3x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इधर लाओगे 3x माइनस एक्स यानी 2x इज इक्वल टू 1, और इस तरह से यहां से x की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 मीटर एक आंसर हुआ। यानी इस चार्ज से कितनी दूरी भाई, इस चार्ज से 0.5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। x दूरी यानी जो चार्ज पॉइंट ए पर स्थित है उससे x दूरी पर, और इधर से 1 प्लस हाफ दैट इज 1 इंटीजर 1/2, इतने डिस्टेंस पर क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। अब थोड़ा सा एक दूसरे सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है इस चार्ज से लेफ्ट साइड राइट साइड में लोकेटेड है, और इस तरह से यहां से दूरी कितनी है, x है। यानी ये जो चार्ज है प्लस ए उससे x दूरी पर राइट साइड में पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। वही काम करेंगे, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर तुम निकालोगे तो कितना होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई एक्स होगा, और इधर से ये पोटेंशियल निकालोगे तो ये कितना होगा, 3Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी कितनी होगी, क्योंकि पूरी दूरी 1 है और ये दूरी इतनी x है, तो ये दूरी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां से Q कैंसिल कराओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल कराओ, मिल जाएगा कितना, 1/x इज इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स। और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज, इसको इधर लाओ, 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/4 मीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। यानी इस चार्ज से 25 सेंटीमीटर, इस चार्ज से कितना होगा, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर
पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। नाउ कम टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. Two charges (3 into 10 to the power minus 8 coulomb and 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located at points A and B such that AB is equal to 15 centimeter. At what point in between these two charges electric potential will be 0. The potential of Earth is taken as 0. तो देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, दूसरा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और दोनों ही चार्ज दो डिफरेंट पॉइंट्स ए और बी पर लोकेटेड है इस तरह से कि उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में वह पॉइंट कहाँ होगा जहां पर इनके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल ही उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लो ये चार्ज है तुम्हारा, ये पॉइंट ए है और इस पर चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है, और दूसरा चार्ज ये पॉइंट बी है जहां पर चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है। दोनों चार्जेज के बीच की दूरी ये दिया हुआ है कितना भाई 15 सेंटीमीटर। अब मान लो इन चार्ज के बीच में कोई भी पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है P, इस तरह से कि AP की जो दूरी है वह कितने के बराबर है, x के बराबर है। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालो। इस चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा वह मान लो V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी जी 1/4πε0। चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और डिस्टेंस कितनी है x। अब इस चार्ज के चलते इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालो। वह पोटेंशियल मान लो V2 है, ये वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और डिस्टेंस कितना होगा
ये 15 सेंटीमीटर पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ x है, तो ये दूरी 15 माइनस x हो जाएगा, 15 माइनस x। अब जो तुमको अब पोटेंशियल P पर 0 है, यानी दोनों को हम बराबर कर देंगे, और यदि दोनों को बराबर कर देंगे दैट इज फॉर V to be 0 at the point P, V1 must be equal to V2, और वैसी स्थिति में हम लिखेंगे this implies V1 is equal to V2 and this implies 1 by 4 pi epsilon naught into 3 into 10 to the power minus 8 divided by x. This will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 into 10 to the power minus 8 divided by 15 माइनस x। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हुआ, और 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल हुआ, बचा क्या 3 बाई x, और यहां से क्या मिलेगा भाई 2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको तुम सॉल्व कर दो। So what do you get? 3 by x, it is equal to 2 divided by 15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x, इसको इधर लाओ 5x होगा, और ये बराबर कितना होगा 45, और इस तरह से x बराबर क्या होगा 45 बाई 5 यानी 9। आंसर जो होगा वह क्या होगा, A से 9 सेंटीमीटर पर